हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रोग्राम में जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है उसकी क्वेश्चनिंग स्किल, जिसे हम हिंदी में प्रश्न कौशल भी कहते हैं। साथ में इसे हम स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जानते हैं क्या ये कौशल होता है, किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसका फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है जो हमें प्रिपेयर करना होता है वहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बनाया जाता है और इस कौशल में हमें करना क्या होता है। और ये जो आपकी स्किल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होने वाली है या सिर्फ हिंदी वाले बच्चों के लिए होने वाली है। दोनों लोग ही देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे चीज़ें चलेंगी साथ साथ में मैं इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर करके आपको बताता रहूँगा। फॉर्मेट तो सब कुछ सेम है, बाकी आप अंदर का मैटर तो मेन फॉर्मेट ही होता है, क्योंकि अंदर का मैटर है वो आप इसको इंग्लिश में अपने उसमें लिख सकते हैं। साथ में ये भी है कि अगर आपका कोई सा सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने एक सब्जेक्ट लिया है। बस क्या है, आपको मैटर मिल गया, सेम चीज़ यही है कि आपको मैटर मिल गया तो आप अपना जो भी आप का ये लेसन प्लान है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाकी जो आपका ये फॉर्मेट है वो मैं बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हों। साथ ही अपने सजेशन दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और ये होता है कि मैं भी आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला पाऊँगा। साथ में अभी हम बीएड की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बीएड के बाद, उसकी क्लासेस भी लगाना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी क्लासेस रहेंगी। बेसिकली ये स्किल जो है हमारी माइक्रो टीचिंग की आखिरी स्किल है, यानी कि लास्ट कौशल है। बाकी के कौशल जो हैं मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में वो कवर करके आ चुका हूँ, कराते आ रहा हूँ वो आपको। और ये प्लेलिस्ट है आपकी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। तो आपको ये कौशल और अच्छे से समझ में आएगा। अगर प्लेलिस्ट आप पूरी देख लेंगे तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा, क्योंकि ये इसमें मैंने सब कुछ बताया है कि हर वीडियो में कि कैसे ये बनता है और क्या क्या वो कौशल होता है, क्या उसका फॉर्मेट है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। बाद हम यहाँ पे उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि क्या इसके उद्देश्य होते हैं प्रश्न कौशल के। तो उद्देश्य की बात में हम कर लेते हैं यहाँ पे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना, अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। तीसरा पॉइंट है किसी बिंदु को स्पष्टता से समझाने के लिए। प्रश्न कौशल का मेन मोटिव क्या रहता है? मेन मोटिव ये है कि कभी कभी कोई टीचर ऐसे होते हैं कि इस इंटेंसिटी से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों को, सामने वाला बच्चा इतना डर जाता है कि आते हुए भी नहीं बता पाता है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सीरियसली ही नहीं लेता है, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ सब हमें प्रश्न कौशल में ही सिखाया जाता है कि हमें जो बच्चों से किस तरीके से क्वेश्चनिंग करनी है, वो चीज़ जो है टॉपिक से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो वो सब कुछ बताया जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनिंग करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं और उनसे हाथ खड़ा करके क्वेश्चनिंग का आंसर लेना है। चलिए तो प्रश्न कौशल यानी कि क्वेश्चनिंग स्किल शुरू करते हैं। हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जो आपकी ये वाली साइड है, ये आपकी जो है आपकी साइड है, और जो राइट हैंड वाली साइड है ये आपकी साइड है, और जो राइट हैंड वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, ये आपके जो टीचर हैं, जो आपके ऑब्जर्वर हैं, उनकी साइड है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न कौशल, यहाँ पे आपको अपना कौशल बनाना पड़ता है और यहाँ पे जो है वो टीचर्स अपनी मार्किंग देंगे। जो ये हैं आपकी मार्किंग्स 1 to 6 तक, आपके जो आपने जिस तरीके से अपना जो क्वेश्चनिंग स्किल है वो यूज़ करिए, उसके हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। मैं अपनी हर वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि अगर ये बुक ना हो तो आप ब्लैंक पेज पे भी बना सकते हैं या फिर आप किसी भी कॉपी पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे शुरू करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पेज में कुछ यहाँ पे ये जो मार्किंग्स दी हैं आप देख सकते हैं। मार्किंग के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्सों पे हमें मार्किंग मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो टॉपिक है मेन, जिसके लिए हम बात करने आए हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका यही दिनांक हो गया, आपको यहाँ पे दिनांक डालना है, मतलब डेट। आपको ये बेसिक एंट्रीज़ हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे फिल करनी है। तो यही एंट्रीज़ आपकी ब्लैक बोर्ड पे फिल होंगी। उसके बाद आपका यहाँ पे डेट हो गया, जो दिनांक, जो भी आपका उस दिन की डेट होगी वो आप डालेंगे। उसके बाद साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषय हो गया आपका, जो आपका विषय चल रहा है इस समय वो। उसके बाद यहाँ पे मेरा विषय साइंस है, तो यहाँ पे मैंने विज्ञान डाला हुआ है सब्जेक्ट। उसके बाद उप विषय यानी कि सब सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा भौतिक विज्ञान है। और मैंने प्रकरण यहाँ पे प्रकाश लिया है, क्योंकि आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं तो उससे समझ में आ रहा होगा कि आपको प्रकाश इसलिए लिया गया है कि ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर पाएँ और मैं भी अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि एक जो अगर टॉपिक रहता है तो हम लोग जो चीज़ें हैं वो रिलेट करने में आसानी होती है। उसके बाद कक्षा हो गया, यहाँ पे प्रकरण का मतलब हो गया इंग्लिश में आपका टॉपिक, तो टॉपिक को हम प्रकरण कहेंगे। उसके बाद आपका ये हो गया
कक्षा आपकी कौन सी है, तो कक्षा में हम लोग जो भी आपकी क्लास होगी उस टाइम वर्ग, उसके बाद कालांश। वर्ग का मतलब हो गया आपका जो आपका वर्ग का सेक्शन जो है आपका, और कालांश का मतलब हो गया आपका जो आपकी इस समय पीरियड चल रहा है। और अवधि आपकी हमारी 6 मिनट है ही, हमेशा से हम बात करते आ रहे हैं कि जो माइक्रो टीचिंग की अवधि होती है वो 6 मिनट होती है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पूर्व ज्ञान, यानी कि ये है कि छात्रों को प्रकाश के संबंधित पूर्व ज्ञान है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीवियस नॉलेज कहेंगे इसे इंग्लिश में। और आप लोग ये लिखेंगे कि छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है। आप कॉपी में तैयार करेंगे, आपको ब्लैक बोर्ड में सिर्फ इतनी ही एंट्रीज फिल करनी है, और उसके बाद ये जो नीचे का है ये आप कॉपी में प्रिपेयर करेंगे, और ये जो आपकी वहाँ पे क्लास में एक्टिविटीज़ होंगी वो बताएंगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया था भी शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, तो शिक्षण सहायक सामग्री में हम पॉइंटर, चौक, डस्टर, रोलर आदि, मतलब ये है कि ये शिक्षण सहायक सामग्री है। मैंने जो आप लोग जो उसमें अपनी क्लास में यूज़ करेंगे वो आपको शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चनिंग स्किल है, तो अगर यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा मैंने प्रदर्शन स्किल में जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है उसमें बताया था कि हम लोगों ने चार्ट वगैरह भी यूज़ किया था, तो वो यहाँ पे हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ क्वेश्चनिंग स्किल है, आप जाके वो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने चार्ट लिया था तो चार्ट इसमें लिखा था, तो वही पॉइंटर हो गया आपका। उसके बाद चौक, उसके बाद डस्टर, उसके बाद रोलर, और उसके बाद आदि। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, यहाँ पे लपेट, श्यामपट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोलर बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका शिक्षण बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में टीचिंग पॉइंट कहेंगे। तो शिक्षण बिंदु सबसे पहले आपको ये कुछ कॉलम्स बना लेने हैं यहाँ पे, ये अनुदेशात्मक उद्देश्य, शिक्षण बिंदु सबसे पहले, उसके बाद जिसे हम इंग्लिश में टीचिंग पॉइंट कहेंगे, उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे, और उसके बाद जैसे यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाएं मतलब टीचर प्यूपिल एक्टिविटीज़, उसके बाद छात्र क्रियाएं का कॉलम हो गया जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटीज़, उसके बाद विधि प्रविधि सहायक सामग्री, यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं टेक्निक्स और टीचिंग एड्स। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन जिसे हम इंग्लिश में इवैल्यूएशन कह देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला जो हमारा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है यानी कि टीचिंग पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा इस समय प्रकाश है। उसके बाद प्रत्यास्मरण मतलब पूर्व ज्ञान अनुमान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, तो यहाँ पे आपको मैं क्या करूँगा ना, सिर्फ क्वेश्चनिंग्स के बारे में बताऊँगा। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चनिंग के बारे में बताऊँगा कि कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो प्रस्तावना प्रश्न में पूछे जाते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल, ठीक है। उसके बाद पूछे जाते हैं आपके जो है सेकंड जो क्वेश्चन हैं आपके विकासात्मक प्रश्न होते हैं, जो हर टीचिंग पॉइंट्स, जैसे 3 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं एक लेसन प्लान में, उससे पहले पूछे जाते हैं, ताकि आप अपना अपना टीचिंग पॉइंट है वो जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकें। और इंट्रोडक्शन में आप ये है कि आप अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकें। साथ में फिर एक इवैल्यूएशन के लिए भी पूछे जाते हैं। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मूल्यांकन लास्ट कॉलम है, यहाँ भी आप क्वेश्चनिंग करते हैं। बाद में एक बोधात्मक क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या होता है आप जब क्लास खत्म हो जाती है तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो वो बोधात्मक प्रश्न होगा। तो यहीं पे बस जो है आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने जो अपना पूर्व ज्ञान अनुमान है और जो यहाँ पे प्रत्यास्मरण पूर्व ज्ञान अनुमान, तो यहाँ पे मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि अंधेरा हो जाने पर हम सभी क्या करते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न है ये, तो बच्चों ने बताया अंधेरा हो जाने पर हम सभी मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाते हैं। तो ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। तो यहाँ पे जो विधि है, आप विधि के बारे में पहले बताता भी आया हूँ कि जो आपकी विधि है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और ये विधि के बारे में अगर आपको जो थोड़ा डीप में घुस के नॉलेज लेनी है तो आप पहले की वीडियोस मेरी जाके चेक करिए, और क्योंकि उसमें जो है आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी विधि कहाँ कैसी यूज़ होती है। जैसे प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर विधि होती है, जब हमको कथन देना होता है तो कथन विधि लगती है। उसके बाद हमारी जो है आपकी आपको कोई चीज़ व्याख्या करनी होती है तो वहाँ पे व्याख्या विधि लगती है। उसके बाद व्याख्यान विधि को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मेथड कहेंगे, और प्रश्नोत्तर विधि को आपको लोग क्वेश्चन टेक्निक बोलेंगे, कथन विधि को आप लोग स्टेटमेंट टेक्निक बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी लगती हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो हो गया यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे बच्चों ने आंसर दे ही दिया कि अंधेरा हो जाने पर हम सभी मोमबत्ती, टार्च वगैरह जलाते हैं। उसके बाद यही चीज़ आप क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश में कर सकते हैं, जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। बाकी फॉर्मेट और स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद टार्च, मोमबत्ती आदि वस्तु क्या करती हैं, तो यहाँ पे आ गया आंसर, टार्च, मोमबत्ती आदि वस्तु रोशनी जो है वो लेके आती हैं।
तो ये यहाँ पे क्या है ना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे, यहाँ पे टीचर जो है वो टीचर क्वेश्चनिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बताता आया हूँ कि एग्जैक्ट आंसर तो हमें मिल नहीं सकते, इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हम लिख ही नहीं सकते, क्लास में क्या होने वाला है फ्यूचर में हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इससे मिलते जुलते थोड़ी आंसर लिखते हैं, क्योंकि हमें इस टाइप के तो आंसर्स मिलेंगे ही। तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि रोशनी क्या है, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे जो है मतलब हमको क्या करना होता है ना, यहाँ पे जो आंसर मिले हैं उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे जो है क्वेश्चनिंग करनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ रोशनी है, तो यहाँ रोशनी क्या है, यहाँ पे आपका मिल गया कि टॉर्च मिल गया, तो टॉर्च जलाने पर, टॉर्च मोमबत्ती आदि जलाने पर क्या होता है, तो हमको यहाँ पर यही करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रोशनी जो है आपकी रोशनी प्रकाश होती है, तो फिर यहाँ पे पूछ लिया प्रकाश क्या होता है। तो ये एक स्पष्ट उत्तर इसलिए कह सकते हैं हम, क्योंकि हर बच्चे को नहीं पता होगा कि प्रकाश यानी कि लाइट जो है वो क्या है। तो लाइट जो है वो क्या है, वो हर बच्चे को नहीं पता होगा लाइट क्या है। तो यहाँ पे यहाँ स्पष्ट उत्तर हो गया। इंग्लिश वाले, इंग्लिश में इसका मतलब ये हो गया कि अस्पष्ट उत्तर मतलब इनअप्रोप्रिएट आंसर, मतलब आपका जो आंसर है वो आया है, लेकिन जो एग्जैक्ट होना चाहिए, जो आप लोगों को बताना है वो नहीं आया है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे, यानी कि प्रॉब्लमेट्री क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आया नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, तो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बता देंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कथन विधि यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप कथन दे देंगे। उसके बाद नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे आप जो नया ज्ञान है वो देंगे। तो यहाँ पे आप नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में करेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। मतलब ये है प्रकाश, टीचर ने बोल दिया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया छात्र क्रियाएं। तो छात्र क्रियाएं जो हैं आपकी, छात्र क्रियाओं में आप लोग लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। उसके बाद आपकी ये जो विधि है ये कथन विधि कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट टेक्निक कहलाई गई। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि अब हम लोग विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो विकासात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं, जब हम लोग कोई भी टीचिंग पॉइंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक टीचिंग पहला, जैसे यहाँ पे आप पहला टीचिंग पॉइंट शुरू करेंगे, ये आपको मैं पूरे लेसन प्लान में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ भी, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ पे हम टीचिंग पॉइंट लेंगे और यहाँ पे वही पहले की तरह कि पूर्व ज्ञान अनुमान, और यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। तो यहाँ भी जहाँ जो लेसन प्लान में जहाँ क्वेश्चनिंग होगी वो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग जो होगी आपकी वहाँ बस कहाँ क्वेश्चन यूज़ करना है वो जगह मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें होता तो बहुत कुछ है, हर स्किल अलग अलग चीज़ बोलती है। तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें स्किल के बारे में पता लग ही जाएगा, और बाकी सारी स्किल्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि विज्ञान के अनुसार प्रकाश का महत्व क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा विकासात्मक प्रश्न हो गया है, उसके बाद जो प्रश्न हो गया हमारा कि विज्ञान के अनुसार जो है आपका विज्ञान के अनुसार प्रकाश का महत्व बताइए। तो यहाँ छात्र बता देंगे विज्ञान के अनुसार प्रकाश जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और आपको तब तक उत्तर लेना है, तब तक आंसर लेना है जब तक आपको आपका आंसर मिल ना जाए। तो दूसरा क्वेश्चन होगा दीप्त और दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे बोल देंगे जो स्वयं से के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो जो है आपकी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फिर आप थर्ड नंबर पे यहाँ पूछ लेंगे कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो अदीप्त वस्तुएं पूछा और बच्चों ने यहाँ पे क्या उत्तर दिया कि अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। तो वो आपका अदीप्त वस्तुओं का आंसर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिया है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जहाँ प्रस्तावना प्रश्न लेते हैं ये मैक्सिमम आपके मिनिमम 3 to 4 होने चाहिए, और जो आपके यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है आपके 2 to 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। इतने भी क्वेश्चन ना हो कि क्वेश्चनिंग ही चलती रहे क्लास में, मैटर भी चलना चाहिए। तो इसकी भी एक वो होती है कि जो आपकी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो वो कितने होने चाहिए, और जो आपके ये विकासात्मक प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न है, वो कितने होने चाहिए। साथ साथ में आपके जो विकासात्मक प्रश्न है वो कितने होने चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न आपके 3 से 4 के बीच में होने चाहिए। जो आपके इंट्रोडक्शन स्किल के क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न है, वो आपके 3 से 4 के बीच में होने चाहिए। और जो आपके क्या कहते हैं ये आपके विकासात्मक प्रश्न है वो आपके 2 से 3 के बीच में होने चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न तो आपका जो होता है वो एक ही होता है, मूल्यांकन प्रश्न आप एक ही रखेंगे, तो मूल्यांकन प्रश्न आपका एक ही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्थ जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे बच्चों ने बता दिया सूर्य, मतलब अब यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर क्यों मिला है हमें, क्योंकि ये थोड़ा एक हार्ड क्वेश्चन हो गया। बच्चे यहाँ बता भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर बच्चों ने यहाँ पे बता दिया तो आप अपना कुछ और भी जो है आपका इससे रिलेटेड चीज़ आप बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा बच्चे
एग्जैक्ट 6th क्लास में बच्चे इतना नहीं बता पाएंगे कि प्रकाश का टाइम जो समय है, जो लाइट का टाइम है आने में, अब तक वो कितना लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है ना, सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लेता है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट उत्तर मिल जाता है कि अभी बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद कि जो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में हम लोगों ने लिखा है कि नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण में हम लोगों ने लिखा है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में जो आपका 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तो जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और जो आपकी ये क्या कहते हैं विधि हो गई, वो आपकी व्याख्यान विधि हो गई, यानी कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल हो गई। तो यहाँ पे आपकी विधि व्याख्यान विधि हो गई। और यहाँ पे आप एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ देंगे कि दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में क्या अंतर होता है, या फिर ये लिख सकते हैं आप दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चनिंग स्किल के वो आ गए आपके। तो आप लोग समझ गए होंगे जैसे कि क्वेश्चनिंग स्किल किस किस जगह यूज़ होती है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं पूरे लेसन प्लान साथ साथ में आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के जो सिलेबस है उसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। हैव अ गुड डे।